हेलो दोस्तों। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इम्पोर्टेंस ऑफ द रीडिंग बुक्स। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपना बुक पढ़ने का तरीका इजी बना सकते हैं ताकि आप अच्छे से और ज़्यादा बुक्स रीड कर पाओ। कभी कभी क्या होता है कि रीडिंग ऐसी हैबिट है जो डेवलप होने के लिए बहुत टाइम लेती है और इंटरेस्ट की पैदा होने के लिए टाइम लेता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आप चालू तो करते हो बुक पढ़ने के लिए, लेकिन वो आप कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, फिर आपका इंटरेस्ट लॉस हो जाता है या फिर कहीं काम के वजह से, वेरियस रीजंस की वजह से आप वो हैबिट को कंटिन्यू नहीं कर पाते हो। तो अगर आपको बुक पढ़ने का कोई आसान तरीका मिल सके जिससे कि आप अपनी रीडिंग हैबिट को कंटिन्यू कर पाओ, तो आप बहुत सारी चीजें लाइफ में सीख सकते हो जो आपको करियर में, बिजनेस में और सेल्फ डेवलपमेंट में आपको हेल्प कर पाती है। तो चलिए हम इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ कि वो सारी ट्रिक्स कैसे हम यूज कर सकते हैं और इससे अपना रीडिंग का एक्सपीरियंस हम कैसे इनरिच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काम क्या करना है, कोई भी बुक जो आप पढ़ना चाहते हो, तो एक सिंपल तरीका ये है, आप वो बुक का यूट्यूब पे जाके सर्च करो उस बुक को। तो आपको उस बुक के बारे में कोई समरी मिल जाएगी, फिर कोई उसके बारे में कोई पॉडकास्ट रहेगा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आपको उस बुक के रिलेटेड मिल जाएगी। तो आप वो चीज बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप वो चीज देख सकते हो। इससे क्या होगा कि आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ, इस बुक में ये सारी चीजें दी होगी। तो आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि आपको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आप दूसरे के ओपिनियन पे बुक पढ़ो या ना पढ़ो, ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई बुक पढ़ना चाहते हो तो आप ये तरीका यूज कर सकते हो कि आप उस बुक की समरी पढ़ो या सुनो, आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हाँ, ये बुक में ये सारे पॉइंटर है जो मुझे काम में आ सकते हैं या फिर मैं उसको अपनी लाइफ में यूज कर सकता हूँ, ठीक है। और एक चीज कर सकते हो, कोई उस बुक का ऑथर रहेंगे तो उनके बारे में आप थोड़ा सर्च कर सकते हो। आप उनके पिक्स देखो, उनके बारे में थोड़ा पढ़ो। तो जब आप वो किताब पढ़ने लगोगे तो आप उस ऑथर के साथ आप एक कनेक्शन महसूस करोगे कि वो ऑथर आपसे खुद डायरेक्टली बात कर रहा है। कभी कभी क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस हम कोई बुक पढ़ते हैं लेकिन उस ऑथर का नाम तो होता है, लेकिन ऑथर की क्या बोलते हैं, इमेज अपने आंखों के सामने नहीं होती अगर ऑथर फेमस नहीं है, ठीक है। तो अगर आप ऑथर के इमेजेस और सर्च करोगे, थोड़ा उनके बारे में जानोगे, सुनोगे, उनकी आवाज आप सुनोगे, उनको देखोगे वो कैसे बात करते हैं, तो जब आप बुक पढ़ोगे ना तो आपको इसका बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं इसको, एक इजीनेस आ जाएगा आप रीडिंग में, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि वो ऑथर आपसे डायरेक्टली बात कर रहा है थ्रू द बुक। तो आपका एक इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा उसमें, ठीक है। ये एक तरीका हो गया। और अभी हम चलते हैं एक्चुअल बुक कैसे रीड करोगे आप। तो सबसे पहले क्या करना है कि देखो, अभी कोई भी बुक रहेगी ना तो नियर अबाउट 70 to 60% बुक्स का ऑडियो बुक अवेलेबल रहता है यूट्यूब, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जांपल अभी आप एक बुक पढ़ रहे हो, थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, तो उसका ऑडियो बुक यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि अभी आप डिसाइड कर रहे हो कि हमें मुझे बुक रीडिंग स्टार्ट करना है, तो आप यूट्यूब पे जाओ, उसका ऑडियो बुक चालू करो, किताब हाथ में लो, एक पेंसिल लो और उस ऑडियो को सुनते सुनते आप पेंसिल से बुक की हर एक लाइन गो थ्रू करो। जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इमेजिन करो कि यही मेरी बुक है, तो मैं बात कर रहा हूँ, तो आप वही बात आप अपने नोटबुक में या बुक में आप देख रहे हो। तो इससे क्या होगा कि आपके तीनों सेंसेस
इन्वॉल्व हो जाएंगे रीडिंग में। जैसे कि कानों से आप सुन रहे हो, आंखों से देख रहे हो और पेंसिल से या हाथों से आप महसूस कर रहे हो पेज को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अपने ऑल सेंसर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इससे क्या होता है, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप जितने भी अपने सेंसेस इन्वॉल्व करते हो तो आपका लर्निंग काफी डीप हो जाता है और मीनिंगफुल वे से आप उसको लर्न कर पाते हो। आपने कई बार देखा होगा कि छोटे बच्चे कोई भी चीज सीखते हैं तो उनके सारे सेंसेस इन्वॉल्व करके सीखते हैं, बिकॉज इट्स अ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग। ठीक है, और एक चीज इससे हो जाती है कि अपना माइंड डाइवर्ट नहीं होता है। जब आप तीनों सेंसेस से कोई एक चीज कर रहे हो, जैसे कि हम रीडिंग कर रहे हैं, तो इधर उधर में भटकने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इससे क्या होगा कि आपने सपोज अभी ऑडियो सुन रहे हो, तो 15 मिनट ऑडियो सुना, तो हो सकता है कि 15 मिनट में आपने 3 या 4 पेजेस खत्म कर लियो। आप इमेजिन करो कि आप नॉर्मल रीडिंग कर रहे हो विदाउट दिस टेक्निक, तो आप 3-4 पेजेस खत्म करने के लिए आपको कितना टाइम लगता होगा। ठीक है, अगर कोई कंटिन्यूसली बुक रीडिंग का जिसका हैबिट है उसको तो टाइम नहीं लगता, लेकिन जो बिगिनर्स है जिनको स्टार्ट करना है तो उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आप टारगेट रखिए कि हाँ डेली में 5 पेज पढ़ूंगा, तो 5 पेज आप ऑडियो बुक लगा के रखो और बुक हाथ में लो, पेंसिल हाथ में लो और पढ़ते रहो। इससे पूरा आपके सेंसेस इन्वॉल्व हो जाएंगे और आप फ्लो से बुक रीडिंग की जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो इससे और एक फायदा क्या होता है कि आपको बुक का क्या होता है कि हमें पूरा ड्यूरेशन पता चल जाता है वो पर्टिकुलर ऑडियो बुक का। सपोज इसका 4 आवर्स है, 6 आवर्स है, 8 आवर्स है। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप अपना रीडिंग प्लान कर सकते हो। जैसे आप बुक रीड कर रहे हो तो क्या होता है कि कभी कभी आप एक ही पेज बार बार पढ़ते रहते हो कि हम उसके थॉट्स के अपने लूप में चले जाते हैं बुक रीड करते टाइम। ये अपना बात ध्यान नहीं होता है, तो ऐसा होता है कि यार नीचे की लाइन पढ़ी, अरे ऊपर क्या लिखा था, तो ऊपर जाते हो, ऐसे बैक एंड फोर्थ होता रह रहा है। ऑडियो बुक में भी ऐसा हो सकता है, लेकिन हमें एज अ बिगिनर लर्नर हमें क्या करना है कि आप कंटिन्यूसली रीड करते हो। अपना माइंड उतना शार्प होता है कि वो हर एक चीज कैप्चर करता रहता है। आप हमें डाउट क्रिएट नहीं करना खुद के माइंड में, अरे यार मैं भूल गया तो ये हो गया, तो आप जस्ट रीड करते रहो फ्लो के साथ। ठीक है, तो आप जैसे इतना ये करते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ भाई 6 घंटे में ये बुक मेरी खत्म हो जाएगी। तो आप हर दिन का 15-15 मिनट भी पढ़ लोगे तो 1-2 हफ्ते में आपकी बुक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, और इससे स्टार्ट कर सकते हो। और ये हो गया, और उससे नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑडियो बुक होता है 1x स्पीड पे। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि उसको 1.2 कर लो, लेकिन प्रैक्टिस के बाद ही करना। इनिशियल लेवल पे आप 1x पे सुनो और उसके हिसाब से पढ़ो। अगर आप 1-2 बुक खत्म कर दोगे उस स्पीड से, तो आप उसको 1.2x कर दो, फिर 1.5 कर दो। तो उससे क्या होगा कि आपकी 4 घंटे की बुक का आपका टाइम 3 आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अगर 2x पे आप पढ़ पाते हो तो आप 4 घंटे की बुक आप 2 घंटे में खत्म कर पाओगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपनी बुक रीडिंग की जर्नी कंटिन्यू कर सकते हो ये मेथड्स और टेक्निक यूज करके। आप तो इस टेक्निक को आप थोड़े दिन ट्राई करो और वेरीफाई करो कि आप अगर इस मेथड से टेक्निक से बुक पढ़ पा रहे हो या फिर आपको जो पुराने मेथड से आप पढ़ते थे और इससे आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। होप इस वीडियो के थ्रू आपको बुक रीडिंग के लिए कुछ टिप्स मिले होंगे जो आपको आपकी जर्नी में यूजफुल हो सकते हैं। तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब टू माय चैनल and I really appreciate your time, and please do read the book. Encourage to the people to read the books, and please start gifting the books to the family, loved ones, friends and everyone.
So all the best, guys. Start reading, start changing your life, and wish you all the best in your life and your journey. Thanks. Bye.